हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और हम काफ़ी दिन बाद लौटे हैं, बट अभी से अपनी जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर आएंगी। ठीक है, मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँगा। लेकिन आज की जो अपने वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वो हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डेज, लाइक इवेंट्स जो भी स्कीम्स जो भी लॉन्च होती हैं। ठीक है, कौन कौन से दिन में क्या क्या चीज़ें मनाई जाती हैं अपने देश में। ठीक है, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और इसमें हम आपको एक और ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जैसे कि वन डे रियल लाइफ, जैसे कि नायक मूवी में अनिल कपूर जी बने थे। ठीक उसी तरह से इन रियल लाइफ में भी एक ऐसा इंसान है अपने इंडिया में जो कि एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करिएगा। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अभी मैं जनवरी 2021 में जो भी इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स हैं उनको लेकर आऊँगा। ठीक है, उसके बाद अपन फरवरी मार्च इस तरह से सीक्वेंस वाइज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये फर्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। इसमें क्या है कि इसमें लिखा है इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ इट एंड शेयरिंग इट्स एम इज़ टू यूनाइट एंड स्प्रेड अ मैसेज ऑफ पीस बाय कंसीडरिंग एंड प्रमोटिंग द आइडिया दैट अर्थ इज़ वन ग्लोबल फैमिली। ठीक है, तो इसको जस्ट सेलिब्रेट किया जाता है एक पूरी दुनिया को एक परिवार मान के। ठीक है, ग्लोबल फैमिली मतलब इस पूरी दुनिया में सब हर देश, हर इंसान ये चाहता है, हर कंट्री, हर राज्य, हर शहर, मतलब ये चाहता है कि सब लोग मिलजुल के हैं और ये धरती एक परिवार है जहाँ पर हर इंसान अच्छे से रहे, शांति से रहे और हर एक चीज़ आपस में शेयर करे और एक दूसरे की मदद करे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है स्प्रेड, मतलब ये जो ग्लोबल फैमिली डे है ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज देता है स्प्रेड मैसेज ऑफ पीस बाय कंसीडरिंग एंड प्रमोटिंग द आइडिया दैट अर्थ इज़ वन ग्लोबल फैमिली। ठीक है, सो एज टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, मतलब इस दिन को मनाने के मतलब इस दिन को संबोधित किया है कि इस धरती को एक बेटर प्लेस बनाया जाए ताकि सब लोग यहाँ पर सुकून से और चैन से रह सकें। ठीक है, तो ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। अब नेक्स्ट चलते हैं 2 जनवरी। 2 जनवरी में क्या है, देखो 2 जनवरी को क्या हुआ, अपना जो DRDO है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपनी इंडियन आर्मी के लिए वेपन्स वगैरह बनाता है और जो भी हथियार होते हैं, गन्स होती हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें बनाता है। ठीक है, अपने डिफेंस के लिए हेल्प करता है DRDO। तो इसका फाउंडेशन डे था, मतलब जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? जनवरी 63rd फाउंडेशन डे मनाया गया अभी जनवरी 1, 2021 को। ठीक है, तो बट ये इस्टेब्लिश कब हुआ? इस्टेब्लिश हुआ, DRDO वॉज इस्टेब्लिश इन 1958। इसकी जब इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ 10 लेबोरेटरीज थी। ठीक है, 10 लेबोरेटरीज थी और ये उस टाइम क्या करता था? रिसर्च करता था डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, एट दैट टाइम इट वॉज टास्क्ड विद डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो डिफेंस के लिए जो भी उसको अपने ज़रूरत रहती थी चीज़ें, हथियार या फिर कोई भी मशीन, कोई भी टेक्नोलॉजी, उसके लिए डिफेंस काम करता था। ठीक है, तो अभी उसने जनवरी 1, 2021 को अपने फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो ये था अपना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? 4 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे क्या है? देखो, ब्रेल लिपि आपने सुनी होगी। ये ब्रेल लिपि किसने, ये ब्रेल है ना, ये ब्रेल उन्होंने लुइस ब्रेल इन्होंने फाउंड की थी ताकि जो भी लोगों को दिखाई नहीं देता है वो इस चीज़ को, मतलब उनके लिए ये राइटिंग, हैंड राइटिंग या जो भी था, उन्होंने वो डिस्कवर किया था ताकि जो ब्लाइंड हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको मदद मिले, उनको नई चीज़ सीखने को मिले, वो पढ़ाई कर सकें, वो अपने देश मतलब अपने को भी ग्रो कर सकें। तो उन्होंने इस ब्रेल लिपि को फाउंड किया था। कब फाउंड किया था? अपन कब सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ब्रेल डे एवरी ईयर ऑन जनवरी 4। ठीक है, तो हर 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये किसने फाइंड किया हुआ था? लुइस ब्रेल बर्थडे में। ठीक है, इस दिन लुइस ब्रेल, इनका ना पूरा नाम है लुइस ब्रेल, और ये इन्वेंटर हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 1809 में, ये फ्रांस में। और ये बचपन से ही अंधे थे। ठीक है, ब्लाइंड थे। सो यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड ब्रेल डे इज एन इंटरनेशनल डे ऑन जनवरी 4 एंड सेलिब्रेट्स अवेयरनेस ऑफ, और ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं? सेलिब्रेट अवेयरनेस ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेल एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि कम्युनिकेट कर सकें ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट कर सकें वो लोग जो ब्लाइंड हैं और विजुअली इम्पेयर्ड है। ठीक है, तो 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं।
अब नेक्स्ट आता है अपना 6 जनवरी। 6 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। ठीक है, वॉर ऑर्फन्स का मतलब है कि जैसे कोई भी युद्ध हुआ हो, कहीं पे कोई फाइट हुई हो दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, तो वो जो ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी फैमिलीज़ में कई लोग नहीं रहते हैं उस लड़ाई में, ठीक है, और कई बच्चे ऐसे रह जाते हैं कि जिनके जो अनाथ हो जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, ठीक है, उनके लिए 6 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 6 जनवरी को एवरी ईयर, हर साल 6 जनवरी को हम वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, यानी कि ऑर्फन्स में जो मतलब जो बच्चे होते हैं या फिर जो लोग लड़ाई दंगों में रह जाते हैं, उनके लिए हम ये चीज़ मनाते हैं, ये इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्लाइट ऑफ द वॉर ऑर्फन एंड टू एड्रेस दैट ट्रोमेटिक कंडीशन फेस्ड बाई दैम। मतलब जैसे कई बच्चों के बचपन में मतलब बहुत छोटे होते हैं और उनके माँ बाप नहीं रहते हैं, तो वो जो ट्रोमेटिक कंडीशंस गुजर रहे होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। ठीक है, उनसे गवर्नमेंट होती है जो कि जिस भी देश की, वो जाके उनसे कांटेक्ट करती है और इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाती है कि हमें उन बच्चों का मतलब मदद करनी चाहिए, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए 6 जनवरी को हम वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स मनाते हैं। अब नेक्स्ट आता है 6 जनवरी। अपना इस दिन क्या मनाते हैं, इस दिन ने देखो इस दिन क्या यहाँ लिखा है, द जर्नलिस्ट डे। ये जर्नलिस्ट डे है, ठीक है। इस दिन एक जर्नलिस्ट थे, इनका क्या नाम था, बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। द जर्नलिस्ट डे इज ऑब्जर्व बाय द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ऑन 6 जनवरी। ठीक है, एवरी ईयर, मतलब ये जो 6 जनवरी को जर्नलिस्ट डे है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। किसकी मेमोरी में, मतलब किसकी याद में, जर्नलिस्ट बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द मराठी लैंग्वेज नेम्ड दर्पण was published on January 6, 1832, the date which is also marks the birth anniversary of बाल शास्त्री जाम्बेकर। मतलब जो मराठी लैंग्वेज में सबसे पहला पेपर लॉन्च हुआ था ना, जो छपा था, उसका नाम था दर्पण, और जो पब्लिश हुआ था 6 जनवरी 1832 को। ठीक है, और उसी दिन को मार्क कर दिया गया बर्थ एनिवर्सरी किसकी, बाल शास्त्री जाम्बेकर की। अब बाल शास्त्री जाम्बेकर, इनको एक द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के फादर भी कहा जाता है, मतलब इनको मराठी जर्नलिज्म का फादर भी कहा जाता है। फॉर हिज एफर्ट्स इन स्टार्टिंग जर्नलिज्म इन मराठी लैंग्वेज, मतलब इनके जो एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएशन दिया गया कि इन्होंने मराठी में भी जर्नलिज्म स्टार्ट किया, मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, और मराठी न्यूज़पेपर उन्होंने पब्लिश किया ताकि वहाँ के महाराष्ट्र के लोग इसको पढ़ सके। तो फर्स्ट मराठी मंथली, मतलब इसका पेपर का जो नाम था फर्स्ट मराठी मंथली। ठीक है, तो कौन थे, बाल शास्त्री जाम्बेकर। अब अपना नेक्स्ट आता है 11 जनवरी को। 11 जनवरी क्या है, 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। इनका क्या नारा था, जय जवान जय किसान। ठीक है, अब ये कौन थे, ये अपने सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इनका जो स्लोगन था जय जवान जय किसान, और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। ये एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब जो फ्रीडम फाइटर थे, इनकी जो डेथ हुई थी वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से 11 जनवरी 1966 को हुई थी। इसलिए इस दिन को हम डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री के उनके संबोधन में हम इस चीज़ को मनाते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन यूनाइटेड एक्शंस आर द रियल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द नेशन। अब नेक्स्ट आता है अपना 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी में क्या था, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस क्या, द 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 16th प्रवासी भारतीय दिवस की कन्वेंशन हुई थी इन वर्चुअल फॉर्मेट में। मतलब कि वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल जिसमें हम कंप्यूटर या ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा उसको सेलिब्रेट करते हैं या फिर मनाते हैं, या फिर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है उसको वर्चुअल कहते हैं। तो वर्चुअली फॉर्मेट में इस कन्वेंशन को, 16th प्रवासी भारतीय दिवस की कन्वेंशन को 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था। क्यों किया गया था वर्चुअली, क्योंकि उस टाइम कोविड पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएटेड थी। ठीक है, तो इसकी जो थीम थी ना, इस कन्वेंशन की थीम क्या थी, इस कन्वेंशन की थीम थी आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस कन्वेंशन को इनॉग्रेट किसने किया, प्राइम मिनिस्टर अपने जो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, एंड विल कीप अ की नोट एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट, और वहाँ के चीफ गेस्ट कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोषी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 16 जनवरी। 16 जनवरी क्या है, इंडियाज वैक्सीन डे। ठीक है, वैक्सीनेशन ड्राइव सेट टू बिगिन ऑन जनवरी 16। जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी, ठीक है, वो जनवरी 16 को हुई थी, इसलिए इंडियाज वैक्सीनेशन डे है। और इस दिन क्या कहते हैं, इंडिया विल लॉन्च इट्स वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट कोविड-19। जो अपना कोविड-19 कोरोना आया था, उस टाइम अपनी जो वैक्सीन थी वो बन चुकी थी और वो लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो इसलिए उस दिन 16 जनवरी को
तो उस टाइम क्या था, आफ्टर द फोर्थ कमिंग फेस्टिवल ऑफ लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल एंड मग बिहू, एट अ टाइम व्हेन इंडियाज इन्फेक्शंस आर लो एज कम्पेयर टू सेवरल नेशंस विटनेसिंग फ्रेश स्पाइक्स। ठीक है, उस टाइम जब ये सारे सेलिब्रेट किए गए थे जो भी अपने त्यौहार थे, फेस्टिवल्स, लोहड़ी, मकर संक्रांति, जनवरी 16 को अपना जो कोविड-19 वैक्सीनेशन है वो लॉन्च किया गया था, और उस टाइम केसेस भी काफ़ी कम थे, तो इसलिए अपन 16 जनवरी क्या मनाते हैं, इंडियाज़ वैक्सीनेशन ड्राइव सेट टू बिगिन ऑन जनवरी 16। ठीक है, अब 8 जनवरी क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। इसमें क्या था, साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस, ठीक है, सांक, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सांक की, साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन 8 जनवरी 1912 बाई लंगालिया बेली डूबे। ठीक है, लंगालिया बेलेले डूबे इन ब्लोइमफोंटेन। ठीक है, बिहाइंड दिस द प्राइमरी मोटिव वॉज टू गिव वोटिंग राइट टू ब्लैक एंड मिक्सड रेस अफ्रीकन्स और टू यूनाइट अफ्रीकन पीपल एंड स्प्रेड हेड द स्ट्रगल फॉर फंडामेंटल पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। मतलब देखो कई बार क्या होता है, जैसे अभी रिसेंटली अपने इंडिया में तो खैर ऐसा नहीं है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट, सेक्स, रिलीजन, इस चीज़ के ऊपर बेसिस पर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इंसान, इस देश का नागरिक डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। बट अफ्रीकन्स में, या फिर उस टाइम जैसे अफ्रीका में जैसे काले लोग होते हैं, उनका जो रंग होता है वो डार्क होता है। ठीक है, तो अगर वो कहीं भी ऐसे अमेरिका वगैरह जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो काफ़ी जगह डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो जो अपनी साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस थी वो फाउंड हुई थी 8 जनवरी 1912 को। और ये किसने फाउंड करी थी, ये इसकी स्पेलिंग आप एक बार यहाँ पे देख लेना, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ये ब्लोइमफोंटेन में थे, लंगालिया बेलेले डूबे। ठीक है, तो द प्राइमरी मोटिव क्या था इसका, कि जो वाज टू गिव वोटिंग राइट टू ब्लैक एंड मिक्सड रेस अफ्रीकन्स। ठीक है, इन मिक्सड रेस अफ्रीकन्स। ठीक है, तो मतलब किसके, मिक्सड रेस अफ्रीकन्स, और टू यूनाइट अफ्रीकन पीपल, और उन सारे अफ्रीकन पीपल को एकता में लाना, मतलब उनको एक साथ रखना, और स्पेयर हेड द स्ट्रगल, जो स्ट्रगल था फंडामेंटल पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज को ख़त्म करने के, मतलब जो भी ये उनमें मतलब एकता बनी रहे, वो अपने उनको जो वोटिंग सिस्टम है वो उनका सही बना रहे, और किसी भी ब्लैक मतलब काला या गोरा देख के उनको जज ना किया जाए, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। तो इसलिए ये कानून बनाया गया था। ये फाउंड हुई थी सांक, जो अपनी कांग्रेस है, मतलब नेटिव नेशनल कांग्रेस, ये फाउंड हुई थी 8 जनवरी 1912 को। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है 10 जनवरी। 10 जनवरी में क्या था, 10 जनवरी में यहाँ पर लिखा है, इन मणिपुर जो है ना, वहाँ पर चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल हेल्ड होता है। ठीक है, एट सेनापति डिस्ट्रिक्ट, जो सेनापति डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, वहाँ पर चेरी ब्लॉसम माओ एक फेस्टिवल है, वो सेलिब्रेट होता है बाय मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ पिंक सीजन इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, द माओ एरिया ऑफ सेनापति डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर इज नोन फॉर चेरी ब्लॉसम, अ प्लांट विच इज़ पॉपुलरली नोन एज सकूरा इन जापान। ठीक है, जापान में इसका नाम जो है सकूरा है। ठीक है, सकूरा के नाम से फेमस है, और यहाँ पर लिखा है विच इज़ पॉपुलरली नोन एज सकूरा, एज ए सकूरा इन जापान में फेमस है इस प्लांट को। और माओ एरिया में सेनापति डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर मणिपुर में और चेरी ब्लॉसम डे मनाया जाता, फेस्टिवल मनाया जाता। ठीक है, द मणिपुर गवर्नमेंट स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल एवरी ईयर फ्रॉम 2007। ये 2017 से ये इस दिन को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और द फेस्टिवल फीचर्स द पिक्चर्स लैंडस्केप ऑफ माओ टाउन अडोन्ड विद ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम। मतलब ये जो त्यौहार है ये वहाँ के माओ टाउन के एरिया को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाता है, वहाँ के जो इलाका लैंडस्केप व्यू है उसको काफ़ी सुंदर बनाता है, उन फूलों से उसको बहुत सुंदरता बढ़ती है वहाँ की। तो इस फेस्टिवल को वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मनाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 12 जनवरी, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। ये है 12 जनवरी है। 12 जनवरी क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द नेशन यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। अपना जो 12 जनवरी 2021 था उस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था किसको, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को। यहाँ पर यूथ डे नहीं है, यहाँ पर है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। ठीक है, इसमें क्या था, द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 12 जनवरी ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूथ डे in order to encourage the youth in the age group of 18-25 years to engage with public issues and understand the common man point of view। मतलब यहाँ पर ये था कि जो अपनी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उनका एक मोटिव था कि वो जो एज ग्रुप है ना 18 to 25, इस एज की यूथ को इंगेज करें, किसमें, पब्लिक इश्यूज़ में,
और कॉमन मैन के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, जो यूथ के पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं इस कंट्री को लेके, उस थॉट्स को लेके, स्टार्टअप्स को लेके, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सके और उन सब चीज़ों पे काम भी कर सके और अपने यूथ से, अपने देश के यूथ से इंटरेक्ट भी कर सके, ठीक है। तो इसलिए इस फेस्टिवल को किया गया था। द फर्स्ट नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी फरवरी 2019। ये फर्स्ट फेस्टिवल जो था वो सेलिब्रेट किया गया था 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। इस दिन क्या है, हिंदी दिवस होता है और हिंदी दिवस को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को। और हिंदी इज़ नॉट ओनली द कंट्रीज मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, ये सिर्फ अपने देश की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज़ द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश की हिंदी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज नहीं है, ये वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, ठीक है, जहाँ पर 615 मिलियन स्पीकर्स आफ्टर इंग्लिश मदरिन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। मतलब अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ये वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, जहाँ पर 615 मिलियन स्पीकर्स बोलते हैं इंग्लिश और मदरिन के बाद। इन दोनों लैंग्वेज के बाद अगर कोई लैंग्वेज स्पीक होती है वो आती है हिंदी, जिसमें अराउंड 615 मिलियन स्पीकर्स होते हैं जो बोल रहे हैं, ठीक है। एक आता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। इसमें विश्व हिंदी दिवस में क्या है, कॉमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नागपुर। और वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस भी कहाँ पर हेल्ड हुई, वो नागपुर में हुई। कब हुई, जनवरी 10 1975 में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। ये आता है, देखो वो लास्ट क्या था अपना, यूथ फेस्टिवल डे, ठीक है, यूथ पार्लियामेंट, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। अब यहाँ पर क्या है, वो कब मनाया जा रहा था, 12 जनवरी को। सेम यहाँ पर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे भी मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है, ये जो अपने थे ना स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इनका था, इनका इसमें योगदान था। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 12 जनवरी टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। मतलब इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, इनके संबोधन में इनको संबोधित करते हुए इस दिन को मनाया जाता है, यूथ डे को। और द डे वॉज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1984। और इस दिन को हमारी देश की सरकार ने डिक्लेयर किया था 1984 में फर्स्ट टाइम, वाइल द इवेंट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1985। बट डिक्लेयर किया था 1984 में, बट सेलिब्रेट कब किया गया था, नेक्स्ट ईयर 1985 में, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट के द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। इन 2021 वी आर ऑब्जर्विंग द 158th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी कि अपने 2021 में 158th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 12 जनवरी को, ठीक है। इसकी जो थीम थी 2021 में जब इस नेशनल यूथ डे को मनाया गया, इसकी जो थीम थी ना वो थी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, यानी कि अपने नेशन बिल्डिंग के यूथ अपनी जो नेशन बिल्डिंग है उसमें मदद करे, चैनलाइज करे, यूथ हिस्सा ले, उसकी पावर को दिखाया गया, ठीक है, इसलिए सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट आता है अपना 12 जनवरी रोड सेफ्टी वीक। इसमें आता है देखो सड़क की सुरक्षा, ठीक है, ये जो पूरा वीक आता है इसमें मतलब पूरे वीक सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें था द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑब्जर्व द नेशनल रोड सेफ्टी वीक एवरी ईयर इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। हाउएवर इन 2021 द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व नेशनल रोड सेफ्टी मंथ इंस्टेड ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी वीक। मतलब 2000 पहले तो क्या था, जो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता था, रोड सेफ्टी वीक, बट 2021 में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, हम इसको नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाएंगे इंस्टेड ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी वीक, यानी कि उन्होंने वीक की जगह इसको मंथली बना दिया, यानी कि रोड सेफ्टी मंथ, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है मैंने, डिसाइडेड टू ऑब्जर्व नेशनल रोड सेफ्टी मंथ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी वीक। ये हर साल मनाया जाता है सेकेंड वीक ऑफ जनवरी को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा इस चीज़ को स्टार्ट किया गया, इस हफ्ते को या फिर इस मंथ को स्टार्ट किया गया। अकॉर्डिंग द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम 18 जनवरी 2021 टू 17 फरवरी 2021, यानी कि ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन 13 जनवरी। इसमें लोहड़ी डे मनाया जाता है 13 जनवरी को, और ये हर साल मनाया जाता है 13 जनवरी को। मकर संक्रांति है, मतलब जो मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है उसके एक दिन पहले इस लोहड़ी डे को मनाया जाता है।
और इस फेस्टिवल में मेनली क्या आता है, सेलिब्रेटेड नॉर्थ इंडिया, यानी कि मेनली नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है अपने देश में, वो देश इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें क्या काम होता है, इसमें क्या होता है, ये लोग बोन फायर करते हैं आफ्टर सनसेट। वहाँ के जो लोग हैं वो बोन फायर करते हैं आफ्टर सनसेट, ब्लेसिंग्स करते हैं और भगवान से दुआएं मांगते हैं, और ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, क्लॉथ्स पहनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉपकॉर्न्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेवड़ी होती है यानी कि मूंगफली होती है, इन सब चीज़ों को आपस में बांटते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। दिस इज़ फॉलोड बाय डांस ऑन ढोलपुर, ऑन मतलब भांगड़ा जो होता है उसके ऊपर ये लोग ढोलपुर में डांस भी करते हैं। तो इस तरह से ये अपने इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। लोहड़ी मार्क्स द हार्वेस्ट ऑफ रबी क्रॉप, मतलब ये लोहड़ी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि ये सब पूरा डेडिकेट करते हैं रवि क्रॉप को एट द एंड ऑफ द विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, द फर्स्ट लोहड़ी इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस फॉर अ न्यू ब्राइड एंड अ न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि जो फर्स्ट रबी क्रॉप होती है ना, सबसे पहली जो फसल आती है, ये उसकी खुशी में मनाते हैं। फर्स्ट जो भी होती है उसको ये न्यू बॉर्न बेबी या न्यू ब्राइड की तरह, या नई दुल्हन या नया बच्चा घर में आने उसकी खुशी के अनुसार ये उस फसल को भी ट्रीट करते हैं। और उस फर्स्ट रबी जो क्रॉप होती है, जो ग्रो करती है, जब पैदा होती है उस फसल, उसकी खुशी में लोहड़ी को मार्क करते हैं, उस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 12 जनवरी, फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल। इसमें क्या था, फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग, यानी कि फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, मतलब इसका मतलब भी आप समझ रहे होंगे, जब फर्स्ट क्लाइंबिंग फेस्टिवल जिसने भी किया था 12 जनवरी को इन लेह, द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल वो सेलिब्रेटेड इन नुब्रा वैली, यानी कि लेह में एक नुब्रा वैली है, वहाँ पर फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग हुई है। द 7 डे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नुब्रा एडवेंचरस क्लब, ये क्लब है नुब्रा एडवेंचरस क्लब, जिन्होंने नुब्रा वैली में फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग की है। लेह में जो है, आइस क्लाइंबिंग इज अ पॉपुलर विंटर स्पोर्ट अब्रॉड, टेकिंग द क्यू लोकल एडवेंचरस स्पोर्ट्स लवर्स हैव एक्सप्लोर्ड सेवरल आइस क्लाइंबिंग स्पॉट्स इन नुब्रा वैली टू अट्रैक्ट द एडवेंचर्स टूरिस्ट टू द रीजन। मतलब वहाँ के लोग ये इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो लोग भी इसमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें और इस दिन को सेलिब्रेट करें, और ये अट्रैक्ट करते हैं किसको, टूरिज़्म को, एडवेंचरस टूरिज़्म को। ठीक है, उस इलाके में, तो इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है 14 जनवरी, द आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे। इसमें क्या है, इन इंडिया ईच ईयर ऑन 14 जनवरी सिंस 2017 टू एक्नॉलेज एंड ऑनर द सेल्फलेस डिवोशन एंड सेक्रीफाइस ऑफ आवर वेटरन्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन, यानी कि जो भी आर्म्ड फोर्सेज में जो भी अपने सिपाही हैं, फौजी भाई हैं, जो भी अपने देश की सुरक्षा सेवा के लिए लगे हुए हैं, उनकी याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। द डे वॉज इनिशियली कॉल्ड आर्मस्टिस डे, यानी कि इस देश को इनिशियली सेलिब्रेट किया गया था आर्मस्टिस डे 2021 मार्क्स द 5th आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे। द डे इज ऑब्जर्व एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ सर्विसेज, यानी कि ये जो दिन है सेलिब्रेट किया जाता है किसकी रिस्पेक्ट, उन लोगों की रिस्पेक्ट में जो कि इस देश में सर्विस कर रहे हैं, आर्मी को, जो आर्म फोर्स को, इस देश की सुरक्षा को संबोधित करते हैं, जो अपना पूरा काम पूरी लगन से मन से कर रहे हैं, जो भी पूरी श्रद्धा मतलब अच्छे से इस देश को मतलब अपने आर्म फोर्स में अपने काम को कर रहे हैं। ठीक है, सर्विसेज रेंडर्ड बाय फील्ड मार्शल KM कैरियप्पा OBF, the first Indian commander-in-chief of the Indian Armed Forces who retired on January 14, 1953. ठीक है, तो द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस who retired on 14 जनवरी 1953. ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 15 जनवरी क्या मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी एवरी ईयर इन इंडिया इन रिकॉग्निशन ऑफ फील्ड मार्शल कोडेंड्रा M कैरियप्पा, देन अ लेफ्टिनेंट जनरल। ओके, तो आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 जनवरी को, हर साल 15 जनवरी को। किसकी रिकॉग्निशन में, किसकी पहचान में, ये जो अपने हैं फील्ड मार्शल कोडेंड्रा, ये M कैरियप्पा, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। इन्होंने क्या किया, टेकिंग ओवर एज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम जनरल सर फ्रेंचाइज बचर। ठीक है, द लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, ये जो ब्रिटिश कमांडर थे ना, जब अपना देश से ब्रिटिशर्स जा रहे थे, तो सबसे जो लास्ट अपने जो ब्रिटिश कमांडर बचे थे ना, ये उनकी योगदान में उनको संबोधित करके इस देश को इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। 15 जनवरी 1949 को ये लास्ट ब्रिटिश कमांडर थे, चीफ ऑफ इंडिया। ऑन 15 जनवरी 2021 इंडिया सेलिब्रेटेड 73rd इंडियन आर्मी डे इन न्यू दिल्ली। 15 जनवरी 2021 को इस 73rd इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। इन 202 कैप्टन तानिया शेरगिल बिकम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू कमांड इन आर्मी परेड। और
2021 सॉरी, यहाँ पर 2021 है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कैप्टन तानिया शेरगिल जो थी, उन्होंने एज अ फर्स्ट फीमेल ऑफिसर थी, उन्होंने इस आर्मी परेड को कमांड किया था। ओके, ये याद रखना, ये अपने काफ़ी जगह पूछा जाता है कई बार एसएसबी वगैरह में, तो ये सब चीज़ें आप याद कर सकते हो। कैप्टन तानिया शेरगिल 2021 में फर्स्ट फीमेल ऑफिसर थी जिन्होंने आर्मी परेड को कमांड किया था। नेक्स्ट आता है 23rd, हाँ, जिसकी मैं आप बात कर रहा था, जिसका आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में भी देखा होगा, वन डे रियल लाइफ CM, या जो कि नायक मूवी में भी अनिल कपूर ने भी रियल लाइफ थी वो, बट ये रियल लाइफ में ये जो इंसान है या फिर जो इनका नाम है, ठीक है, इनका नाम जो सृष्टि गोस्वामी नाम है, और ये रियल लाइफ वन डे CM रही हैं ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन January 24। हरिद्वार रेजिडेंट सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार की रहने वाली हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन January 24 को उस ओकेज़न पर इनको उत्तराखंड का एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था ड्यूरिंग द चाइल्ड असेंबली सेशन इन देहरादून, ठीक है। चाइल्ड असेंबली सेशन जो देहरादून में हो रहा था, ठीक है, उसमें सृष्टि गोस्वामी जो कि हरिद्वार की रहने वाली, उन्होंने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को, उस दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो 24 जनवरी को था, उस दिन उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था उत्तराखंड का एक दिन का। आज स्टूडेंट ऑफ, ये कौन थे, ये एक स्टूडेंट थे BSc एग्रीकल्चर के, जो कि अपनी BSc एग्रीकल्चर कर रही थी, गोस्वामी, जो कि दौलतपुर में रहती हैं, विलेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है इनका वो दौलतपुर। हर फादर रन्स अ स्मॉल शॉप, इनके पापा जो हैं वो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, और इनकी जो मदर है वो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, ठीक है। तो इस तरह से सृष्टि गोस्वामी एक दिन की रियल लाइफ चीफ मिनिस्टर बनी थी, ठीक है। नाम क्या था, सृष्टि गोस्वामी। ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि वन डे रियल लाइफ चीफ मिनिस्टर बनना छोटी मोटी बात नहीं होती है, ठीक है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कई बार इनसे ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये कहाँ की रहने वाली थी, तो इनके गांव का नाम भी पूछा जा सकता है, दौलतपुर, विलेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो ये आप याद रखना। ओके, 16 जनवरी को यहाँ पर मैंने लिखा इंडियन मेट्रोलॉजिकल, एक सेकेंड, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज सेलिब्रेटेड इट्स 146th फाउंडेशन डे ऑन 15 जनवरी 2021, ठीक है। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है IMD है, वो सेलिब्रेट कर रही है अपने 146th फाउंडेशन डे ऑन 15 जनवरी 2021 को। इनॉग्रेटेड पीपल वेदर रीडर्स एट मुक्तेश्वर उत्तराखंड एंड कुफरी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इनॉग्रेटेड मल्टी मिशन मेट्रोलॉजिकल डेटा रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद इसरो and officially e-launched online web portal of IMD General Mosam in collaboration with CSIR NISCARE and released a special issue of Mosam on tropical cyclone, ठीक है। तो ये सारा मौसम विभाग और जो मेट्रोलॉजिकल जो भी अपने स्पेस में जो भी अपने आसमान में चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ये अपने को न्यूज़ वगैरह देते हैं, खबर देते हैं, और ये इसरो से कोलैबोरेट हैं, ठीक है। इन्होंने एक वेब पोर्टल ऑफिशियली लॉन्च भी किया है, इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च किया है ऑनलाइन, जिसका नाम है मौसम, ठीक है। ये कोलैबोरेशन इनका किससे, CSIR निस्केयर से भी है, और ये स्पेशल इशूज़ ऑफ मौसम, मतलब जो स्पेशल अगर कोई भी ऐसी कोई बात होती है स्पेशली अपने मौसम में, अपने आसमान में, स्पेस में जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ये इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 16 जनवरी, तमिलनाडु सेलिब्रेट्स थिरुवल्लुवर डे इन द ऑनर ऑफ द पोएट तिरुवल्लुवर, ठीक है। एक वो थे पोएट, मतलब, ठीक है। उनके याद में, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, तिरुवल्लुवर डे, ठीक है। उनका जो पोइट का नाम था, कवि थे जो, उनका नाम भी था तिरुवल्लुवर, ठीक है। वल्लुवर कपलेट्स ऑन डिसिप्लिन लाइफ, लव, मनी, पॉलिटिक्स एंड अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज आर फॉलोड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इन्होंने मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बोला भी है, डिसिप्लिन लाइफ, जैसे कि मतलब जो डिसिप्लिन होता है लाइफ में, प्यार, पैसा, राजनीति, इन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने अपनी वो नॉलेज, अपना जो ज्ञान था वो लोगों तक पहुंचाया, अपनी जो बातें थी वो लोगों तक पहुंचाई। हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1330 कुरल्स और कपल्स एक्ट आर ट्रांसलेटेड इनटू मैनी इंडियन एंड इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। He is also called a divine poet because of his couplets, which is an inspiration to lead an exemplary life. Thiruvalluvar Day is celebrated on the second day of the Thai month, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 18th डे, ये आता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF रेजिंग डे। द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स
celebrated its 16th raising day on 18th January. National Disaster Response Force, a specialized multi-skilled humanitarian force of the country, came into existence on January 19, 2006. ठीक है, सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस में आई थी जो अपनी NDRF है वो 19 जनवरी 2006 को ये क्या करती है, ये एक मल्टी स्किल्ड ह्यूमैनिटेरियन फोर्स है अपने देश की, और ये वाइटल रोल प्ले करती है जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी अवेयरनेस ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन इन द कंट्री। यानी कि जो भी अपने डिज़ास्टर में लाइक फ्लड आता है, बाढ़ आती है, अर्थक्वेक आता है, इन सब चीज़ों को लेके ये अपना वाइटल रोल परफॉर्म करती है इस देश की मैनेजमेंट को लेके और इसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये जो फोर्स है इस चीज़ के लिए काम आती है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। यानी कि कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर आप इंडियन आर्मी को देखते होगे, वहाँ पर ये जो NDRF फोर्स है ये अपना काम करती है। अब अपना नेक्स्ट आता है 22 जनवरी। 22 जनवरी क्या है, द 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय सेलिब्रेट देयर फाउंडेशन डे ऑन 21 जनवरी 2021। ठीक है, तो इस दिन त्रिपुरा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है और इसमें 3 आते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। ठीक है, ये अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। 3 स्टेट बिकम फुल फ्लेज्ड स्टेट अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंडर में आते हैं। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 में द erstwhile princely state of Tripura and Manipur were merged into Indian Union in October 1949 and became full-fledged state on January 21, 1972। तो त्रिपुरा एंड मणिपुर ये जो मर्ज हुए थे इंडियन यूनियन में, ठीक है, अक्टूबर 1949 को, और ये फुल फ्लेज स्टेट बने थे जनवरी 21, 1972 को। उसके बाद मेघालय वॉज पार्ट ऑफ असम बिफोर बिकमिंग अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। यानी कि जो मेघालय है वो सबसे पहले जो पार्ट था वो असम का था, बट बनने से पहले, बट बिफोर बिकमिंग फुल फ्लेज अंडर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये आया एक्ट 1971 के अंडर में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 23 जनवरी। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है और हर साल मनाई जाती है अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, विद ग्रेट फर्वर एंड इंथुसियाज्म। द मेन फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एट तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, पटना साहिब, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह। Born at Patna Sahib in 1666, Guru Gobind Singh was the 10th Sikh Guru Tegh Bahadur Ji as leader of Sikhs at the age of just 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं। इनका जो जन्म है वो पटना साहिब में 1666 को हुआ है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th सिख गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, एज लीडर थे, लीडर ऑफ सिखों के लीडर थे एट द एज ऑफ जस्ट 9। जब ये 9 साल के तब ये सिखों के लीडर थे गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, 10th सिख थे जो। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं 24 जनवरी। इस दिन उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट करता है अपना फाउंडेशन डे। उत्तर प्रदेश इस दिन राज्य बना था 24 जनवरी को। बिफोर इंडिपेंडेंस उत्तर प्रदेश वॉज कॉल्ड द यूनाइटेड प्रोविंस इज एंड इट वॉज ऑन जनवरी 24, 1950 दैट द स्टेट गॉट इट्स प्रेजेंट नेम। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश क्या था, एक यूनाइटेड प्रोविंस था, बट ये एंड इट वाज ऑन जनवरी 24, 1950 को इसने अपना उत्तर प्रदेश जो नाम था वो इसको मिला, इसकी जो फाउंडेशन हुई, इसकी जो नींव बनी। ठीक है, द सेलिब्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश दिवस वॉज प्रपोज्ड बाय द गवर्नर राम नायक। और ये जो दिवस है उत्तर प्रदेश दिवस, ये किसके द्वारा मनाया गया, राम नायक गवर्नर थे 2017 में। दिस इज़ द 4th एडिशन ऑफ यूपी दिवस। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस ये 4th एडिशन, यानी कि 2017 में सबसे फर्स्ट टाइम मनाया गया, यानी कि 2021 में 4th टाइम, यानी कि चौथी बार ये सेलिब्रेट किया गया। द डे वॉज स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग ओनली आफ्टर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। मतलब ये इस दिन को 2017 में गवर्नर राम नायक ने प्रपोज किया था इस दिवस को, बट ये कब से मनाया गया, जब ये योगी आदित्यनाथ अपना चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, इन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। दिस ईयर द थीम ऑफ द उत्तर प्रदेश, और फिर जो उत्तर प्रदेश दिवस जब मनाया गया तो इसकी जो थीम थी वो थी सेल्फ रिलायंट। ठीक है, उत्तर प्रदेश वुमेन यूथ फार्मर डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑनर टू ऑल, सबका विकास सबका सम्मान। ठीक है, ये जो थीम रखी गई थी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आगे था एवरी ईयर जनवरी 24 इज सेलिब्रेटेड ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो सेड दैट एजुकेशन इज़ द ह्यूमन राइट ऑफ पब्लिक गुड एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. On January 24, the United Nations General Assembly adopted as a nation proclaiming this day as International Day of Education on December 3, 2018. ठीक है, तो इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑन दिसंबर को अडॉप्ट, अपने जो देश ने अडॉप्ट किया था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस दिन को अडॉप्ट किया है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन. और दिस ईयर थीम ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन डे इज़, यानी कि जो अपने 2021 में जिससे कोरोना रहा कोविड की वजह से, तो इस दिन की जो थीम रखी गई उसका नाम था रिकवर रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन. ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं 24 जनवरी. इस दिन गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, वन डे रियल लाइफ CM. तो उनके उस टाइम मैंने बताया ये 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है. और 24 जनवरी 24 अक्रॉस द कंट्री विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग अवेयरनेस ऑन द इशू ऑफ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 24 जनवरी को लोक रंज फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश. ये एक लोक रंज फेस्टिवल है जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, विच कमेंसेज ऑन द रिपब्लिक डे 26 जनवरी. एवरी ईयर इज अ 5-day लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ लोक रंज भोपाल. द मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग दिस कल्चरल एक्सपोजिशन एट द रविंद्र भवन में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है. लोक कला अकेडमी, आदिवासी लोक कला अकेडमी है मध्य प्रदेश में, वो इसको ऑर्गेनाइज करती है. और ये ओपन एयर ऑडिटोरियम है जो कि पिछले 20 साल से है, और वहाँ पर इस त्यौहार को, इस फेस्टिवल को मनाया जाता है. अब नेक्स्ट आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी 25 जनवरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 11th नेशनल वोटर्स डे जनवरी 25, यानी कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है. इट्स 11th नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया गया जनवरी 25 को, यानी कि जनवरी 25 2021 को. द थीम फॉर दिस ईयर, यानी कि जो 2021 में अपनी जो थीम रही जनवरी में, नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस दिन रही मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट एंड सेफ एंड इन्फॉर्म्ड. ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 25 एवरी ईयर सिंस 2011. ये 2011 से इस दिन को मनाया जा रहा है पूरे देश में, हर एक देश में, टू मार्क द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट 25 जनवरी 1950. नेक्स्ट आता है 25 जनवरी. द इंडियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश जनवरी 25 एज द नेशनल टूरिज्म डे. इस दिन को एज अ नेशनल टूरिज्म डे मनाया गया है. अवेयरनेस फैलाने के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी, यानी कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस नेशनल टूरिज्म डे को सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट आता है 25 जनवरी. इस दिन क्या होता है, हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेट इट्स गोल्डन जुबली स्ट्रीट फूड डे on 25 January with full zeal across the state. It was on this day in 1971 Himachal Pradesh became the 18th state of India. Himachal became as a Part C state on January 26 January 1950 with the implementation of the Constitution of India, and the Lieutenant Governor was appointed. Himachal Pradesh became a union territory on 1 January 1956, यानी कि हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी भी बनाया गया 1 नवंबर को 1956 को. और इन 1960s हिली एरियाज ऑफ नेबरिंग पंजाब स्टेट वर मर्ज्ड इनटू हिमाचल एंड इट वाज अल्टीमेटली ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971. नेक्स्ट आता है 28 जनवरी. पेइंग, ये आता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय. ठीक है, पेइंग ट्रिब्यूट्स टू Lala Lajpat Rai on his birth anniversary. Prime Minister Narendra Modi said on Thursday that his contribution of the freedom struggle is an indelible and inspires people across generations. Born in 1865, Rai was noted freedom fighter from Punjab and came to known as Punjab Kesari. ओके, नेक्स्ट चलते हैं 30 जनवरी. मार्टिर्स डे और शहीद दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जनवरी 30. ओके, शहीद दिवस जो मार्टिर्स डे है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 30 को. किसकी याद में? महात्मा गांधी की याद में, जो कि असैसिनेटेड थे गांधी स्मृति इन द बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे 1948. ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी जो डेथ हुई थी गांधी स्मृति में बिरला हाउस में. ठीक है, उनकी याद में इस चीज़ को मनाया जाता है शहीद दिवस. नोटेबली मार्टिर्स डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन मार्च 23 टू पे रिस्पेक्ट टू भगत सिंह.
ठीक है। इस मार्टिर्स डे को इज ऑल्सो इसलिए भी मनाया, ऑब्जर्व भी किया जाता है उन लोगों की याद में भी, जैसे कि भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु एंड सुखदेव थापर, हु हैज़ हैंग टू डेथ ऑन दिस डे इन 1931। नेक्स्ट चलते हैं, ये कब से ऑब्जर्व किया जाता है इस मार्टिर्स डे को? 23 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट आता है 31 जनवरी, इसमें आता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज एन एनुअल ऑब्जर्वेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन January 30 इन इंडियन, even though the world celebrate it on the last Sunday of the first month of the year, ठीक है। लास्ट संडे फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, इन जनवरी में लास्ट संडे को इस लेप्रोसी डे को मनाया जाता है। द डे इज ऑफ सर्व्ड एज अ ट्रिब्यूट ऑफ महात्मा गांधी एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट लेप्रोसी। नोटेबली महात्मा गांधी हैड वर्कड एंड नाइट ड्यूरिंग हिज टाइम टू हेल्प पेशेंट गेट सम रिलीफ फ्रॉम द कंडीशन ऑल्सो नोन एज हंसेंस डिसीज। लेप्रोसी लीड टू नर्व डैमेज, सीवियर डिसफिगरमेंट एंड स्किन अल्सर्स। यानी कि लेप्रोसी डे में क्या होता है, ये जो लेप्रोसी जो बीमारी है उसमें क्या होता है, नर्व डैमेज होती है, सीवियर डिसफिगरमेंट एंड स्किन अल्सर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस लेप्रोसी डे में महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट किया जाता है इस दिन को। नेक्स्ट आता है 19th जनवरी, पीपल फ्रॉम डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ त्रिपुरा केम टुगेदर टू सेलिब्रेट द 43rd कोक बोरोक डे by organizing a colorful procession at Agartala in Tripura. Kok Borok is the native language of Tripura, spoken for thousands of years among the Tripura community. Kok means language and Borok means people, यानी कि language people इस दिन को मनाया जाता है त्रिपुरा, अगरतला त्रिपुरा में, ठीक है। That's it guys, अपना आज के इस वीडियो में यही था। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि अपना एक गिव अवे चल रहा है, तो जो भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। जैसे हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं हम उनको कुछ ना कुछ एक रिवॉर्ड गिफ्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि एक बार अगर आप चाहें तो वहाँ उस लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।